Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. As you all know that I am your chemistry expert and we are studying class 12th chemistry. So let's see what we are going to start. We are doing chapter isolation of elements, in which the first video we have already done, in which we have studied the metallurgical processes till the second step. So in this video, we are going to take up the topic that is the third metallurgical process, that is reduction. So let's start with it. एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने पहली वीडियोस में मेटलर्जी के जो प्रोसेस हमने किए थे, कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, अगर वो आपने नहीं किया है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा. सो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो यू हैव टू थॉरो विद दैट प्रीवियस वीडियो. अब थर्ड स्टेप है हमारा मेटलर्जी का रिडक्शन. फर्स्ट स्टेप में हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया था. सेकेंड स्टेप में हमने कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था. So now the third step is reduction, in which we are going to convert metal oxide into metal and we are going to separate the oxygen. So various processes can be employed for this reduction. It can be heating, it can be by using reducing agent, it can be by using electric current, which is called as electrolytic reduction. अब reduction किस तरह से होगी, that depend upon reactivity of elements. As we know that we have reactivity series in which we have arranged the elements according to their reactivities. जो ज्यादा reactive है उनको हमने ऊपर रखा गया है और हाइड्रोजन से हमने सेपरेट कर दिया गया है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को. सो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मेटल ऑक्साइड, मतलब ये जो एलिमेंट्स है, इनका जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग या वीक हमें पता लग जाएगा. जो हाइड्रोजन से नीचे है वो कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड बनाते हैं और उसको तोड़ना बहुत आसान है. वी कैन सिंपली डू इट बाय हीटिंग. हीट करेंगे तो मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग. अब जो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो मिडल में आते हैं, राइट, तो उनको हम किससे करेंगे, बाय यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. और जो टॉप पे आते हैं उनके मेटल ऑक्साइड्स काफी सेपरेट, काफी आप कह सकते हो स्टेबल है, तो इसलिए उनके लिए हमें करना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. सो लेट्स सी व्हाट वी एक्चुअली डू इन दीज प्रोसेसेस. तो पहला हम करेंगे हीटिंग के लिए, और हमने पढ़ा है कि हीटिंग से हम रिडक्शन उनकी कर सकते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे अकर करते हैं. तो क्या करना है, हमने सीधा मेटल ऑक्साइड लेना है, हीट करना है, मेटल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव मर्करी ऑक्साइड, राइट. आपके पास ये मर्क्यूरस ऑक्साइड है, हमने इसको हीट किया, मर्करी अलग और ऑक्सीजन अलग, राइट, एज यू कैन सी इन द फिगर एज वेल. दूसरा प्रोसेस है हमारा बाय यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखिए, जब भी हम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करते हैं और रिडक्शन करते हैं, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं पायरोमेटलर्जी. वी कॉल इट एज pyrometallurgy. So pyrometallurgy is basically a process in which the reduction is carried out by using the suitable reducing agents. अब रिड्यूसिंग एजेंट्स हम काफी यूज कर सकते हैं, पर कॉमनली हमारे पास कार्बन और एल्यूमिनियम है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, जब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो इसको रिड्यूस कर देगा, मतलब मेटल में कन्वर्ट कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट. तो चाहे आप कार्बन यूज करो चाहे एल्यूमिनियम यूज करो, वो अपनी ऑक्साइड्स बना देंगे और मेटल को ऑक्सीजन से सेपरेट कर देंगे. आपको पता है कि जो आयरन है, आयरन जो रेलवे ट्रैक्स पे आप कह सकते हो यूज होता है, उस आयरन की रिडक्शन हम इससे कर सकते हैं, दैट इज Fe2O3. जब आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करोगे, आयरन विल गेट रिड्यूस और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाएगी. So in this the aluminium is used as a reducing agent and there is a special name which is given to this reaction, that is thermite reaction. And this reaction is basically used for welding of railway tracks. आपने देखा होगा कई बार ट्रैक्स इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं, तो उनकी वेल्डिंग के लिए ये रिएक्शन यूज करा जाता है. It is also called as Goldsmith thermite reaction. The complete name is, it is Goldsmith thermite रिएक्शन. इसके अलावा हम बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लाइक वी कैन यूज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. इससे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करके जो हम रिडक्शन करते हैं उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग.
फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस कर सकते हो, तो आपके पास जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। सिमिलरली लेड ऑक्साइड को भी हम ऐसे कर सकते हैं। लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं इस बार, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाएगी। ऐसे ही we can do it the reduction with the help of hydrogen. For example, आपके पास मोलिबेडनम ऑक्साइड है, उसको आपने हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया, हीट किया, तो आपके पास मोलिबेडनम और वाटर बन गया आपके पास। सिमिलरली एल्यूमिनियम तो आप देख ही चुके हो, और एल्यूमिनियम से जो रिडक्शंस होती है उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं एल्यूमिनियोथर्मी, और इनको हम थर्माइट रिएक्शंस कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी ऑलरेडी, राइट। ऐसे ही कईयों की रिडक्शन आप कह सकते हो कि वाटर गैस की प्रेजेंस में भी हो जाती है। वाटर गैस आपको पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल निकल ऑक्साइड को आप वाटर गैस से रिड्यूस कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाता है निकल, CO ऑक्सीडाइज होकर बन गया CO2 और H2 बन गया H2O। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रिडक्शन का एक प्रोसेस ऑटो रिडक्शन भी है, मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड्स अपने ही कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मरकरी आप कह सकते हो जो सिनेबार ओर है, दैट इज HgS, इट कंबाइंस विद मर्क्यूरस ऑक्साइड और ऑटो रिडक्शन हो जाती है एंड इट फॉर्म्स Hg प्लस SO2। सिमिलरली कॉपर का जो सल्फाइड ओर है, इट ऑल्सो रिएक्ट विद this thing copper oxide forming copper plus sulfur dioxide. So this is called as auto reduction, क्योंकि मेटल का ही कंपाउंड उसको रिड्यूस कर रहा है। थर्ड स्टेप which we can do in reduction, we can like take the process that is electrolysis. अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस उनके लिए यूज होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी टॉप पे होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, राइट। इसके अंदर हम एक एक्वस या मोल्टन स्टेट में एक सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से अगर हम करंट पास करेंगे वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा। अब करंट पास करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से हम अटैच करते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो गया वो इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव, तो इसको हमने बुलाया एनोड, और जो नेगेटिव से अटैच हुआ उसको हमने बोला कैथोड एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज। एंड दीज इलेक्ट्रोड्स दे आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो अब क्या होगा, जब आप करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से अपने आयंस में टूट जाएगा। ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे चले जाएंगे और अपने रिस्पेक्टिव रिएक्शंस दिखाएंगे। अब जैसे कैथोड पे कौन गया, A पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो एलिमेंटल स्टेट में आने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन जितने दिए होंगे उतना वापस लेगा और प्योर सब्सटेंस हमें कैथोड पे डिपॉजिट इस तरह से होने लगेगा इलेक्ट्रोड पे। और एनोड पे कौन गया, B नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, वापस दे देगा जितने ले रखे होंगे और अपनी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस हो जाएगा एनोड पे। सो आई थिंक यू गॉट इट। और जितनी भी इंप्योरिटीज है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है एज एनोड मड। So this is the basic thing that how the electrolysis is carried out. Now let us take one example, that is electrolysis of aluminium oxide. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया मोल्टन फॉर्म में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने और सब्सटेंस भी ऐड किए, वी एडेड क्रायोलाइट एंड फेल्सपार। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करने का मतलब होता है टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Al2O3, या आप कह सकते हो टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और अपने आयंस में टूट जाए। इलेक्ट्रोड्स जो हमने यूज किए ये सारे हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रोड्स बनाए, दीज आर एनोड, राइट। ये हमने कार्बन की फॉर्म में लिए और जो कैथोड है उसको हमने कार्बन लाइनिंग की फॉर्म में इस तरह से लगाया एंड दे आर अटैच्ड टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, राइट। अब क्या हुआ, जब हमने करंट पास किया तो हम देखते हैं हमने क्या चेंजेस देखे। जब हमने करंट पास किया तो Al2O3 अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर टूट गया, राइट। अब Al3 पॉजिटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड पे, और ये जाएगा एनोड पे। तो हमने देखा कि कैथोड और एनोड पे क्या
रिएक्शंस हुए। तो हम ये देखते हैं कि कैथोड पे रिएक्शंस क्या हुए, यहां लिख लेते हैं हम। कैथोड पे क्या रिएक्शंस हुए, कैथोड पे गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और प्योर एल्यूमिनियम ये कार्बन लाइनिंग पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, राइट। अब एनोड पे कौन गया, एनोड पे गया ऑक्सीजन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस दिए और बनाया ऑक्सीजन। और आपको पता है ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनके क्या बनाने लगे, O2। As we know that oxygen has a great affinity for carbon, अब इलेक्ट्रोड्स कार्बन के थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हुई। एंड ऑल द इम्प्योरिटीज कलेक्ट अंडर एनोड एज एनोड मड। तो हमारा जो प्योर मेटल है, दिस इज मोल्टेन एल्यूमिनियम, दिस इज टेकन आउट थ्रू दिस आउटलेट। एंड एल्यूमिनियम के केस में इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हमने एक स्पेशल नाम दिया है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो आप समझ गए हैं कि रिडक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इनमें से 3 मेथड्स, मतलब हीटिंग, रिड्यूसिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलिसिस से डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटीज हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो हमने रिडक्शन कर लिया है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी, दैट इज रिफाइनिंग। If you like our video, so subscribe to iWiz Education. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video.